बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। चुनाव आ गया है और चुनाव के साथ साथ लंबे लंबे जुमले और घोषणा पत्र और वादे, सारे चीजों का खेल शुरू हो चुका है बिहार में। अब सोचने वाली बात यह है कि ये जो घोषणा पत्र घोषणाएं होती हैं, इनका होता क्या है? ये घोषणा पत्र नहीं, ये कचरा पत्र है। ये चुनाव के बाद इनको उठा करके कचरे में डाल दिया जाता है। और उससे भी बड़ी बात मैं बता रहा हूं कि जब कोई अपना घोषणा पत्र तैयार करता है तो दूसरी पार्टी के लोग उसके घोषणा पत्र को मतलब अरे बेकार है, ये झूठ है, फलाना है, ढिमाका है, लेकिन वही बातें अपने घोषणा पत्र में डाल करके बोलता है कि भाई साहब हमने तो मास्टर स्ट्रोक मार दिया है, ये लोग झूठे हैं। तो ये घोषणा पत्र का मतलब क्या है? घोषणा पत्र के बारे में मैं आपको बताऊं कि अभी तेजस्वी यादव ने बिहार में घोषणा की कि उनकी सरकार बनेगी तो वो हर घर से एक आदमी को नौकरी देंगे जिनके घर में नौकरी नहीं है। अब सारा मीडिया, सारा अपोजिशन सब उनके ऊपर टूट पड़ा है कि भैया ये कहां से हर घर को नौकरी कैसे दे देंगे? है? ये बताइए इतने लाख करोड़ रुपए कहां से लेकर के आएंगे? वो अमित शाह जी आ रहे हैं, अरे हंस रहे हैं ये बताइए 12 लाख करोड़ इतना कहां से लाएंगे, कहां से नौकरी देंगे? झूठ बोल रहे हैं। अब सेम चीज मैं आपको बता रहा हूं, 2022 का इलेक्शन उत्तर प्रदेश में चल रहा था, सेम घोषणा योगी आदित्यनाथ जी ने की थी। वो तो सत्ता में भी आए, वापस आए, पहले भी थे भाई साहब। तो इन्होंने सिर्फ घोषणा की थी, उसके बाद में फाड़ के फेंक दिया। आज तक न किसी ने पूछा कि आपने हर घर को जो नौकरी देने की बात की थी उसका क्या हुआ। ना अमित शाह जी उस पर हंसे, ना किसी मीडिया ने उनसे जाकर के पूछा कि भैया जो इतना बड़ा प्रदेश है, इतने लाख करोड़ रुपए कहां से लाओगे, कहां से नौकरी सबको दोगे? उनसे किसी ने नहीं पूछा, किसी मीडिया वाले ने नहीं पूछा। आज टेलीविजन पे बड़े बड़े प्रोग्राम चल रहे हैं कि तेजस्वी यादव कह तो रहे हैं कहां से इतना पैसा लाएंगे, कहां से सबको घर घर को नौकरी देंगे। ये देखिए कि ये कहें तो ठीक है और ये कहें तो तंज, मजाक। और दूसरी बात, अगर घोषणा पत्र की बात अगर बीजेपी के लोग करते हैं तो इनके घोषणा पत्र आप देख सकते हैं जगह जगह पर। यूपी में क्या बोला था जब 2022 के चुनाव थे? भाइयों और बहनों हमारी सरकार बनवा दीजिए, 10 तारीख को सरकार बनवा दीजिए, 20 तारीख को होली है, हर लोगों को होली और दिवाली एक एक सिलेंडर फ्री दिया जाएगा। भाई साहब उत्तर प्रदेश में जाके पता करिए, 4 साल से ऊपर हो चुके हैं, है ना, होली और दिवाली कितने लोगों को सिलेंडर मिले हैं इन 4 सालों में? लेकिन ना भाई साहब, चुनाव जितवा दो, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, उसके बाद सरकार भी बना लेते हैं और खुलेआम मतलब उस चीज को बेशर्मी के साथ में उसको भूल भी जाएंगे और दूसरे काम में लग जाएंगे। वादा किया था कि हर योगी जी ने वादा किया था कि हर घर को नौकरी देंगे और होली दिवाली एक एक फ्री सिलेंडर देंगे। क्या हुआ? सरकार पे आने के बाद तो मीडिया को जाके इनसे पूछना चाहिए कि आपने तो वादा किया था, आपको तो इतने दिन से सरकार भी है। जिन्होंने सरकार नहीं बनाई है अभी, उन्होंने घोषणा की है, तो घोषणा करने पे ही पूरा मीडिया और पूरी पार्टी और बीजेपी सब उनके ऊपर ये कर रहे हैं कि कहां से लाएंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे। और दूसरी बात, अगर इनके घोषणा पत्र देखे, हर जगह जहां कहीं भी इनके घोषणा पत्र देखे, अभी दिल्ली के इलेक्शन हुए थे पिछले साल, वहां पे क्या क्या घोषणा की थी कि 2,500 रुपए हर महिलाओं को दिए जाएंगे, जो भी महिलाएं हैं। भाई सब दे दिए। आपका घोषणा पत्र पूरा हो गया? जहां पर झुग्गी है, किसी झुग्गी वाले को हटाया नहीं जाएगा और हर झुग्गी वाले को पक्का घर दिया जाएगा। हो गया? आप बताइए, हो गया? उल्टा झुग्गी उग्गी तोड़ दी गई, है ना। बिजली के बिल कहीं पर बोल देते ये किया जाएगा, बाद में पता चला। तो ये सब खुलेआम झूठ बोल करके अपना घोषणा पत्र बनाते हैं और अपना सब ऐलान करते हैं और बाद में बोल देते हैं ये तो जुमला है। अब देखिए 2014 के उसमें कि हर घर को मतलब हर साल 2 करोड़ रोजगार या नौकरी जो भी है वो दिए जाएंगे। भाई साहब इतने साल हो गए, किसी मीडिया वाले ने उनके पास जाके पूछा कि आदरणीय मोदी जी बताइए कि आपने 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, उसका क्या हुआ? आदरणीय अमित शाह जी बताइए कि आपने 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, तो क्या हुआ?
लोगों ने 15-15 लाख रुपए वाली बात किसी पत्रकार ने पूछ ली थी तो उन्होंने बता भी दिया था, वो तो चुनावी जुमले होते हैं, हमने चुनाव में तरह तरह की बातें करनी पड़ती हैं, तो हमने तो जो खुद कह रहा है कि चुनाव में हमें जुमले बोलने पड़ते हैं, लंबी लंबी छोड़नी पड़ती है, फर्जी घोषणाएं करनी पड़ती हैं, फर्जी वादे करने पड़ते हैं, है? वो मान रहा है, तो उस मानने के बाद अब वो कोई भी घोषणा कर दे कि कल हम आसमान से तारे तोड़ के ले आएंगे, तो जाहिर सी बात है वो झूठ बोल रहा है। वो छोटा सा ये कह रहा है कि हम यहाँ पर एक कॉलेज बनवा देंगे, तो भी झूठ बोल रहा है, बाद में बोल देगा जुमला है। हम ये शिक्षा व्यवस्था कर देंगे, जुमला है, क्योंकि ये तो बाद में बोल के मुकर जाएंगे सत्ता बनाने के बाद में। मोदी जी भी आए थे वहां पर बहुत पहले चुनाव में, तब क्या बोल करके आए थे कि 60,000 करोड़ दूं कि 70,000 करोड़ दूं, बताइए, जोर से हाथ उठा के बताइए, 70,000 करोड़ दूं कि 80,000 करोड़ दूं कि 90,000 करोड़ दूं कि 1,00,000 करोड़ दूं कि और ज्यादा दूं, बताइए। 1,00,000 करोड़ और 90,000 80,000 करोड़ की बात की, उसके बाद क्या हुआ, वो कहाँ गए? ये तो देश के प्रधानमंत्री जिनके ऊपर पूरी देश की जनता भरोसा करती है, जब वो आदमी जुमला और झूठ बोल के जा सकता है तो इनके घोषणा पत्र का क्या मतलब रहता है? मतलब सीधा सीधा वही है कि एकदम झूठ बोलो, सरासर झूठ बोलो, पब्लिक को गुमराह करो और वोट हथिया लो, सरकार बना लो। इसके बाद किसकी हिम्मत है हमसे आकर के पूछ के दिखाए? किसी मीडिया की हिम्मत है? किसी रिपोर्टर की हिम्मत है? किसी न्यूज़पेपर वाले की हिम्मत है? अपोजिशन की हिम्मत है? आओ हम तुम्हें बताते हैं। कोई भाई साहब पूछने वाला नहीं है। क्या बड़े बड़े वादे किए थे, ये जो आज वादे कर रहे हैं, पिछले चुनाव में भी यही वादे कर चुके थे, उससे पिछले चुनाव में भी यही वादे कर चुके थे, और 15 साल से सत्ता में हैं, वही वादे फिर से कर रहे हैं। कोई इनसे पूछे कि ये वादे तो आपने किए थे पिछले चुनावों में, उससे पिछले चुनाव में, तो उनका हुआ क्या? तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि इनके वादे जुमले निकलते हैं, इनके वादे झूठे निकलते हैं, और ये इतने ईमानदार आदमी हैं कि ईमानदारी से स्वीकार भी करते हैं कि ये वाली बातें सब जुमला है। अब देखिए, ये चुनाव के पहले माल फेंक करके, पैसा फेंक करके माहौल बनाते हैं। अब इतने दिन से इनकी सरकार थी, तब भाई साहब इन्होंने महिलाओं का कोई ख्याल नहीं आया कि महिलाओं को सशक्तिकरण करना है, महिलाओं को मजबूत करना है, महिलाओं को रोजगार की दिशा में आगे बढ़ाना है। भाई साहब जैसे ही चुनाव आया तो ऐसे तुरंत याद आया, क्योंकि इनके पास भाई अपोजिशन तो इतने दिन से कहीं पर है नहीं, सत्ता में ये है, इन्हीं के पास सारा चंदा आ रहा है, इन्हीं के पास सरकारी पैसा भी है, इन्हीं के पास खजाना है, इन्हीं के पास सारा पैसा। अचानक खजाना खोल दिया कि महिलाओं के लिए 10-10 हजार रुपए, 10-10 हजार रुपए, जाओ महिलाओं ले जाओ, और व्यापार और रोजगार के नाम पे ले जाओ। ये सरकारी योजना के नाम पे 10-10 हजार रुपए सबको बांट दिए। तो इन्होंने मतलब जो वादे किए थे वो तो पूरे नहीं किए, सिर्फ मौके पे आकर के ऐसा तुरंत जब चुनाव ना हो एकदम उसी समय गज 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 करके पैसा वैसा बांट दो, लोगों के दिमाग चीजें कैप्चर करके वोट खींच लो। अब देखिए, मध्य प्रदेश में चुनाव जीते, बोले वो लाडली बहना योजना थी, सबको तुरंत जो है पैसे बांट दिए। बाद में बोले कि हम बाद में 3,500 हजार देंगे, दिया, और उल्टा छोड़ो तमाम महिलाओं के नाम पता चीजें ये वो कट वट करके हटा दिया, जो थोड़ा बहुत फॉर्मेलिटी के लिए चल रहा है, पहले बांट दिए, पहले कोई जांच वाच नहीं की। वही महाराष्ट्र में चुनाव के ठीक पहले महिलाओं के खाते में मतलब कितना 3-3, 4-4, 4,500 हजार रुपए। बहनों, लाडकी बहना, वहां लाडली बहना थी, यहाँ लाडकी बहना हो गया, लाडकी बहना, आओ बहनों ले जाओ, अकाउंट नंबर ये खर्च से 4,500 हजार, सब महिलाएं बड़ी खुश की, यार बताओ ये दे रहा हूँ, चुनाव के बाद हम और देंगे, हाँ चुनाव के बाद हम और ज्यादा बढ़ा करके देंगे। तो अभी 1,500 हजार दे रहे हैं, चुनाव के बाद 2,500 देंगे। 2,500 तो भाई साहब जाने दीजिए। चुनाव के बाद हुआ क्या, जितनी महिलाओं को दिया था उनका सबका नाम और लिस्ट डाल करके आधे से ज़्यादा महिलाओं को बोल दिया कि ये सही नहीं थी, ये पात्र नहीं थी। तो भाई साहब देने से पहले आपने पात्रता क्यों नहीं चेक की? एक बार सबको चुनाव के उसमें पैसा पहुंच गया, सबका माइंड सेट हो गया, सबसे वोट ले लिया, अब बाद में उन्हीं का पैसा ऐसा चीज़ें खींच लिया, अब उनको नहीं मिल रहा है, ये पात्र नहीं थी। तो पात्रता चेक करके तब आपको पैसे देने चाहिए थे। लेकिन इसी से मालूम पड़ता है कि इनको उन महिलाओं के सशक्तिकरण से, लाडकी बहना से, लाडली बहना से कोई लेना देना नहीं था। इनका सिर्फ चुनाव से लेना देना था कि चुनाव का टाइम आया है, महिलाओं को इस तरीके से अपना बनाने के लिए तुरंत कैश बांटो, सबके अकाउंट में सीधा पैसा ट्रांसफर करो।
और एक बार सरकार वरकार वापस आ गई तो कौन सी लड़की बहना आकर के हमारे सामने बोले कि हमारा नाम क्यों काट दिया, हमारा तो जायज है, हमको पैसा क्यों नहीं दे रहे हो, कौन आकर के बोलेगा। तो भाई साहब ये खुले आम पैसों का खेल चल रहा है, झूठे वादों का खेल चल रहा है, जुमलों का खेल चल रहा है। और हर राज्य में जाके बड़ी बड़ी घोषणाएं, बड़ी बड़ी योजनाएं ये सब करेंगे। उसके बाद में चुनाव जीतने के बाद में सरकार अपने तरीके से चलती है। उत्तर प्रदेश में क्या क्या वादे किए थे कि यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था इतनी है कि कोई भी 16 साल की लड़की रात को गहने लाद के स्कूटी में कहीं भी जा सकती है। बताइए, ये बोल करके आ गए थे वहाँ पर। अब वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था, लड़कियों की, महिलाओं की हालत आप देख ही रहे हैं। लेकिन इनके पास मीडिया है, अखबार है, अखबार में फुल पेज, अंदर पलटो, उस पेज में, इस पेज में, टीवी पे, इधर उधर सब जगह ये दिखा रहे हैं कि अपराध मुक्त हो गया, ये हो गया, बड़ा कल्याण हो गया, उत्तर प्रदेश में तो राम राज आ गया। खाली अखबारों में, विज्ञापनों में, होर्डिंग में, टेलीविजन में, बस वहीं से लोगों को दिखा दिखा करके, बता बता के, तब आप गरीब भोली भाली जनता जो वहाँ रहती है, किसी को पता हो, उसको लगता है कि शायद यहाँ पे नहीं है, कहीं तो अच्छा हो ही रहा होगा, दूसरी जगह अच्छा हो रहा होगा। जो लोग कुछ राज्यों से बाहर रहते हैं उनको पेपर देख करके अच्छा उत्तर प्रदेश में इतना विकास हो रहा है। लेकिन भाई साहब कहीं कुछ नहीं है, जो विज्ञापन में दिखता है वो प्रैक्टिकल कहीं कुछ नहीं है। सिर्फ झूठे वादे, खोखले वादे, जनता को बरगला करके अपनी सरकार और सत्ता बना लो। और रही बात काम करने की, तो काम तो हर सरकार का काम क्या है? सरकार आएगी तो कहीं ना कहीं तो कुछ सड़क बनवाएगी, है, कहीं ना कहीं कोई पुल बनवाएगी, कोई बिल्डिंग बनवाएगी, है? इससे पहले की सरकारों ने किया, किसी ने 19 किया, किसी ने 20 किया। और सरकार का काम क्या है? कोई इस पे काम करेगा, कोई इस पे काम करेगा, कोई उस पे काम करेगा। अगर आपकी सरकार ना होती, कोई दूसरी सरकार होती तो एकदम ऐसे बैठी थोड़ी होती, उसने भी कुछ ना कुछ तो किया ही होता ना। लेकिन ये कर रहे हैं कि हमारी सरकार है, देखो हमने ये किया। भाई ये काम है आपका, है? आपकी जगह दूसरी सरकार होती तो वो भी करती, हो सकता है आप 19 कर रहे हो, वो 18 कर रही होती। लेकिन ये कौन सा है? लंबी लंबी बातें। और इन कामों का, चीजों का एक प्रोसेस होता है, इन प्रोसेस से हट करके खाली वादे, घोषणाएं, ये कि हम ऐसा चमका देंगे, हम ये बना देंगे, हर घर रोजगार दे देंगे, और इतना हम बिहार को एकदम लंदन बना देंगे, और यहाँ से इतने हवाई जहाज उड़ेंगे। ये एक दरभंगा में एम्स बनाया था, अनाउंस कर दिया। अब हम लोग तो जो बाहर बैठे उनको लग रहा होगा कि वाकई में वहाँ पे एम्स बन गया। बाद में जब कुछ लोग ढूंढने गए तो पता चला दूर दूर तक बिल्डिंग का ही पता नहीं है। तो ये इस तरीके की चीज़ें बनाते हैं, करते हैं। तो इनके बनाने में, इनके करने में अब जनता को बहुत कुछ समझ में आना चाहिए, और उस हिसाब से जनता को निर्णय लेना चाहिए। और बदलाव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतने साल हो गए, 15 साल से नीतीश कुमार, अब उनको कुछ याद नहीं रहता, कहीं का कुछ बोल देते हैं। इन लोगों ने नीतीश कुमार को पूरा टेक ओवर कर लिया है ना। ये अपनी घोषणाएं कर रहे हैं, अपने आदमी लगे हुए हैं, अपने हेलीकॉप्टर, अपने जहाज उड़ रहे हैं इनके। और नीतीश कुमार कहीं अभी तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित किया। लोग पूछते हैं कि नहीं उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। नेतृत्व में तो मध्य प्रदेश में भी लड़ा था, मामा जी के नेतृत्व में, चौहान जी के। बाद में क्या हुआ? उनको वहां से हटा दिया। नेतृत्व में तो यहाँ महाराष्ट्र में भी शिंदे जी के नेतृत्व में लड़ा था। बाद में क्या हुआ? उनको हटा के डिप्टी सीएम बना दिया। तो अब नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, मतलब नीतीश जी को मुख्यमंत्री के चेहरा नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं, लेकिन नेतृत्व में लड़ रहे हैं। अब वही नेतृत्व में लड़ रहे हैं और बाय द वे वापस आ गए। फिर देखना नीतीश जी का क्या हाल होगा। उनको तो खुद कुछ समझ में आता नहीं, बेचारे बुजुर्ग हो गए हैं, उम्र का एक प्रभाव होता है, उनको नहीं समझ में। लेकिन इनको बराबर समझ में आ रहा, कैसे भी करके नीतीश कुमार को आगे करके इनका भी वोट चीज़ें बटोर लो। इसके बाद में फिर हम नीतीश जी को निचोड़ के ऐसे टांग देंगे, किनारे पड़े रहे। ये वादे, ये घोषणाएं, ये जो बोल रहे हैं, जो दिख रहा है, जो हो रहा है, इन सारी चीज़ों में कोई भी समानता नहीं है, कोई लेना देना नहीं। सिर्फ यही है, बेवकूफ़ बनाओ और जनता के दिमाग को चीज़ें इस तरीके से घुमा करके खाली वोट लेके निकल लो। ये चल रहा है। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।